एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर ओपी चौटाला को सजा का ऐलान हुआ है। चौटाला को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। 50 लाख का जुर्माना भी सुनाया गया है। चौटाला की 4 संपत्ति जब्त होंगी। जहां एक तरफ चौटाला के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी सजा कम हो सकती है या सजा नहीं मिलेगी, वहीं दूसरी ओर फैसला सुरक्षित रखा था राउज एवेन्यू कोर्ट ने, और अब 50 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। ये बड़ी जानकारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को सजा का ऐलान। 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना और 4 संपत्तियां जब्त की जाएंगी। आखिरकार इस मामले में फैसला आ गया है। हालांकि इससे पहले भी कई मामलों को लेकर ओपी चौटाला पर आरोप लगे और वो दोषी भी ठहराए गए, और अब आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर भी सजा का ऐलान हो गया है। हालांकि उनके वकील की तरफ से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया और कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सजा कम कर दी जाए या सजा ना मिले, क्योंकि अब तक जितने साल जेल में उन्होंने काटे, ऐसा वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि वो उनकी सजा के बराबर ही होंगे। लेकिन अब चौटाला को 4 साल की जेल, 50 लाख का जुर्माना और 4 संपत्ति जब्त होंगी। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है जिसमें ओपी चौटाला को दोषी करार किया गया था। हमारे सहयोगी संजय खन्ना जुड़ गए फोन लाइन पर जानकारी के साथ। संजय, जहां कहा जा रहा था सजा नहीं मिलेगी वकील की तरफ से, वहीं ओपी चौटाला को ना सिर्फ सजा मिली है बल्कि 50 लाख का जुर्माना, 4 संपत्तियां जब्त। क्या जानकारी मिल पा रही है संजय? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं ना बताना चाहूंगा, ये 2008 में शमशेर सिंह सुरजेवाला ने ये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करवाया था। लंबे इंतजार के बाद कोर्ट में ये मामला चला। लंबे इंतजार के बाद आखिर इस मामले में सजा हो ही गई चौटाला को। जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, इनको कोर्ट ने ये कहा कि जिस समय ये पद पर थे तो उस समय ये सारी वारदात घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि किसी भी तरह से इसकी सजा को कम करके नहीं आंका जा सकता। जी मेघना। संजय, अगर देखा जाए उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य कारण है, इसके चलते उनकी सजा कम हो सकती है, सजा नहीं मिलेगी। ये भी कहा जा रहा था जितने साल वो बाकी मामलों को लेकर दोषी बने हैं और जेल काट चुके हैं वो कंपनसेट हो जाएगा, यानी कि उनको सजा नहीं मिलेगी। हालांकि बड़ा झटका है ये ओपी चौटाला के लिए। देखिए बिल्कुल मेघना, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस समय ये मामला शाम प्रकाश में आया था उस समय ना तो ओम प्रकाश चौटाला इस तरह से अस्वस्थ थे और ना ही उनकी उम्र इतनी थी जिसका कि आज हवाला दिया जा रहा है। क्योंकि जिस समय ये सारी घटनाक्रम हुआ था तो उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसी को बरकरार रखा और सजा का ऐलान कर दिया है। इसमें 4 साल की सजा, 50 लाख रुपए जुर्माना और इनकी 4 प्रॉपर्टी जो गुड़गांव में है, तेजा खेड़ा में है, उनको भी अटैच करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है उसने ये साफ दर्शा दिया है कि किसी भी तरह से किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जी संजय, इस मामले को लेकर जहां पर परिवार की तरफ से उम्मीद थी कि सजा नहीं मिलेगी या रियायत दी जाएगी, अब उम्मीदों पर पानी फिर गया है। क्या कोई प्रतिक्रिया परिवार की तरफ सामने आई है? जी देखिए बिल्कुल, अभी कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभय चौटाला ने ये बात जरूर कही है कि वो हाई कोर्ट का रुख जरूर करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। जी रहेगा। संजय, इससे पहले भी कई बार ओपी चौटाला सुर्खियों में रह चुके हैं, चाहे वो इससे पहले जो मामले जिनमें उनको दोषी करार दिया गया हो या जेल में रहते हुए कैसे उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है, 12वीं के एग्जाम्स दिए हैं और आगे भी तैयारी कर रहे हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं ओपी चौटाला। और एक बार फिर से अब उनका नाम सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर भी वो दोषी बनाए गए हैं। यानी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कितने सारे मामले जिसमें वो दोषी पाए गए हैं और अब भी वो सुर्खियों में इसलिए बने हुए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में कहीं ना कहीं वो लिप्त थे। जी बिल्कुल, देखिए मेघना, जो ओम प्रकाश चौटाला है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर रहे। चाहे अपनी सजा के दौरान उन्होंने पैरोल पे आकर के जनसभाएं की हों या बीमारी का बहाना करके वो जेल से बाहर आए हों, आने के बाद में यहाँ आकर के उन्होंने गुप्त मीटिंगें की हों, तो हर वक्त वो चर्चा में जरूर रहे हैं। उन्होंने हालांकि 12वीं के एग्जाम भी दिए और आगे भी पढ़ाई की भी तैयारी कर रहे थे। उनका कहना यह था कि वो किसी तरह बीए भी करके जेल में रहते हुए बीए भी करेंगे, लेकिन उनकी सजा वो खत्म हो गई थी। लेकिन अब नए मामले में
भ्रष्टाचार के मामले में उनको एक बार फिर से सजा हुई है, तो अब देखना होगा कि वो किस तरह से इसको लेंगे पूरे मामले संजय, को। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो पहले ही इतनी बड़ी सजा काटने के बाद, दोषी ठहराए जाने के बाद फिर से एक नए मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। क्या इसको लेकर पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बिल्कुल जो नेता हैं विपक्षी है, उनका साफ कहना है कि जैसा जिसने किया है उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। ये तो अपने का बदला है। उन्होंने लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया था और आय से अधिक संपत्ति जो बनाई थी, उस मामले में अब उनको सजा मिली है। इससे पहले जो सजा मिली थी वो भी उनको इसी जो लेकर के थी कि उन्होंने जिस तरह से व्यवहार लोगों के साथ किया उसका उनको बदला मिला है। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संजय। तो इस मामले को लेकर जहां पर ओपी चौटाला के बेटे ने ये कहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ये काफी बड़ी सजा है, क्योंकि पहले ही सजा काट चुके हैं और उसके बाद एक बार फिर सजा मिली है। इससे पहले आपको बता दें, जेल में रहते हुए चाहे वो पेरोल पर जाकर जनसभाएं कर रहे हो या फिर दूसरी ओर देखा जाए जेल में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हो, आगे की पढ़ाई की तैयारी की जा रही थी, तब भी वो सुर्खियों में बने रहे और एक बार फिर से अब कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना और 4 संपत्तियां जब्त की जाएंगी।